प्रणाम। स्वागत है सबका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। शुरुआत करेंगे। मैं आनंदित हूं। मैं दुखी हूं। मैं सुखी हूं। मैं समाधान में हूं, समाधि में हूं। मैं प्रेमपूर्ण हूं। ये जो भी वाक्य मैंने दोहराए ना, थोड़ा गौर करना उस पर। जब मैंने कहा कि मैं दुखी हूं, तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस दुख पर केंद्रित हो जाता है। अनुभूति और भाषा बस यहां भेद पड़ जाता है। जब मैं कहता हूं कि मैं दुखी हूं, तुम दुख के संबंध में सोचने लगे। ये भाषा की भूल है। तुम भूल गए उस पहले शब्द को, मैं। जड़ क्या है? तुम दुख के कारण खोजने में लग गए। क्यों दुखी हो? धन की कमी है, चीज वस्तुओं की कमी है, ध्यान की कमी है, आनंद की कमी है। बुनियादी भूल कहां हो रही है? मैं इतना सघन है, बस उस पर ध्यान नहीं जाता। जब तक मैं है, ये दुखी होना कायम रहेगा। अब बाहर की कितनी ही चीजें तुम बदल दो, तुम बाहर का कितना ही आयोजन ठीक करने में लग जाओ, दुख जारी रहेगा। दुख में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो जो आगे मैं जुड़ा है ना, वो मजबूत है। और जब तक वो मजबूत है, वो मूल्यवान है, तब तक जान लेना दुख जारी रहेगा, पीड़ा जारी रहेगी। ये बुनियादी सूत्र है। जब तुम कहते हो कि मैं आनंदित हूं, किस आधार पर आनंदित हो? किस कारण से आनंदित हो? तुम निसंदेह कारण खोजने में लग जाओगे। जो सोचा था, जो मांगा था, वो मिलने लगा। जो चाहा था, जो सपने थे, वो साकार होने लगे। तुम तो निसंदेह उसी परिप्रेक्ष्य में कहोगे कि मैं आनंदित हूं। नहीं, जैसे दुख के भी कोई कारण नहीं है,
वैसे आनंद के भी कोई कारण नहीं। वो जो मैं है ना, आगे लगा है, बस वो कुछ अर्थों में मिटा, वो कुछ अर्थों में टूटा, उसकी धारणा समाप्त हुई। बस उसी मात्रा में आनंद की झलकियां मिलना शुरू हो जाती है। भाषा इसे शब्दों में समझा ही नहीं सकती। तुम उलझ जाओगे। निसंदेह प्यारे प्यारे शब्दों में उलझ जाओगे। कहीं पे मैं मजबूत हुआ, वही दुख और पीड़ा का कारण बन जाता है। मैं की सघनता, अहंकार का मजबूत होना असली पीड़ा का कारण है, असली दुख का कारण है, असली बेचैनी का कारण है। और जहां कहीं भी मैं थोड़ा गला, पिघला, टूटा, अहंकार टूटा, बस उसी झलकियों को तुम कहते हो आनंद, उसी झलकियों को तुम कहते हो प्रेम, उसी झलकियों को तुम एक समाधान की तरह महसूस करते हो, उसे समाधि तक कह देते हो। लेकिन उसकी जड़ में, उसकी अनुभूति में एक ही चीज है, मैं का खोना, मैं का मिटना। शास्त्र पढ़ लेते हो, सुंदर सुंदर भाषा में चित्रित किए जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो जड़ है, उससे तुम वंचित रह जाते हो, उसको समझने में वंचित रह जाते हो। इन सब में मैं कॉमन है। कहीं पे मैं मजबूत हुआ और कहीं पे मैं गला, पिघला, टूटा। बस उसी अनुभूतियों को तुम अच्छे अच्छे शब्दों से नवाज देते हो। इसलिए उलझना मत। अच्छे अच्छे शब्दों में बिल्कुल उलझना मत। असली बात तो एक ही है, मौका है, समय है, या तो मैं को मजबूत कर लो या तो मैं को मिटा लो। तुम पर निर्भर है। तुम्हारी अनुभूतियां सब कुछ बयां कर देती है। तो साधक को बस एक ही काम करना है, ना दुख को दूर करना है और ना ही आनंद को आमंत्रण देना है, ना ही पीड़ा को दूर करना है, ना ही समाधि को आमंत्रण देना है। बस मैं के तल पर मिटना है, टूटना है, समाप्त होना है। अगर ठीक से ये साध लिया साधक ने, ठीक से उस जड़ पर तुमने काम किया। मैं देखता हूं साधक जड़ की फिक्र ही नहीं करता। उसे तो पत्तों में रस है, उसे तो प्यारे प्यारे शब्दों में रस है, उसे जड़ की कोई फिक्र ही नहीं है। जड़ पर कुछ काम ही नहीं करना है। बस अच्छे अच्छे शब्द, लुभावने शब्द जो मन को और मजबूत करे, जो मैं को और सघन करे। और साधक ज्यादातर उसमें उलझ जाते हैं। जड़ है मैं,
अगर मैं को मिटाने की प्रक्रिया तुमने शुरू कर दी तो बात तो बन ही जाएगी, आज नहीं तो कल। तुम फिक्र छोड़ दो, तुम बैठ गए उस ट्रेन के अंदर। अब ट्रेन में बैठने के बाद तुम्हें थोड़ी कुछ करना होता है, वो तो ट्रेन पहुंच ही जाएगी जिसका तुमने टिकट निकाला है, उसकी फिक्र हमारी नहीं है। लेकिन सही मंजिल और सही ट्रेन में बैठ जाना, और वो ट्रेन है मैं से मुक्ति, मैं को समाप्त करना। अगर वो तैयारी है, वो टिकट निकालने की तैयारी है, मैं को मिटाने की तैयारी है। बस आगे का काम सहज हो जाएगा, तुम पहुंच ही जाओगे, क्योंकि तुमने असली जड़ पर काम किया, जड़ को संभाल लिया, जड़ पर मूल्यवान काम कर लिया, परिणाम तो आएगा ही आएगा। पत्तों को संवारने से कुछ नहीं होने वाला है। और ज्यादातर मैं लोगों को देखता हूं, साधकों को देखता हूं, हालांकि उसको साधक कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल पत्ते संवारने में लगे हैं और जड़ की फिक्र नहीं करते। तो साधक को इतना जरूर से ध्यान देना चाहिए अपनी यात्रा के संबंध में कि मैं वास्तव में मैं के तल पर मिटना चाह रहा हूं कि और भी मजबूत होना चाह रहा हूं। मजबूत होना चाह रहे हो तो जाने अनजाने तुम गलत दिशा में यात्रा कर रहे हो, और मिटाने की तैयारी है, खोने की तैयारी है, मिटने की तैयारी। तुम्हारी तैयारी पर्याप्त है। मजे की बात आपको बताता हूं, तुम्हारी तैयारी का अर्थ इतना ही है, तुमने आह्वान कर लिया, तुमने घोषणा कर ली। वो उतना भी बहरा नहीं है कि तुम्हारी इस घोषणा को ना समझे। तुमने प्यास जता दी, बस आयोजन हो जाएगा, अपने से हो जाएगा। मिटना तो परिणाम में आएगा ही आएगा, खोना तो हो ही जाएगा। बस तुम अपनी तैयारी पूरी दिखा देना, अपनी प्यास ठीक से जाहिर कर लेना। बस इतना करना है साधक को। ये जो रोज रोज ध्यान विधि करने से होगा क्या? बस तुम्हारी प्यास जाहिर होने लगेगी, तुम्हारी तड़प खुलकर उसके समक्ष एक निवेदन कर लेगी। और ठीक से अगर प्यासे हो गए, ठीक से प्यास जाहिर कर ली, काफी है, अधिक है, उससे अधिक कुछ करना ही नहीं है। मैं तुम्हें नहीं कहता हूं कि ठीक से विधि करना, कि दिन में 1 नहीं 4 बार विधि करना, बिल्कुल नहीं कहता हूं। मैं तुम्हें इतना ही कहता हूं, ठीक से प्यासे हो जाना। वो तड़प जगनी चाहिए, वो प्यास जो मरुस्थल में होती है ना, वैसी प्यास जगनी चाहिए, वो मूल्यवान है। और अगर वो प्यास जग गई, काफी है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जो अभी आपने बात कही
उसी से रिलेटेड जैसे